मुकेश सहनी क्या बिहार में नीतीश सरकार से इस्तीफा दे देंगे, या सवाल ये कि क्या मुकेश सहनी को बिहार सरकार से यानी कि उनके मंत्री के पद से बर्खास्त कर दिया जाएगा। नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। इस सवाल बिहार की राजनीति में सबसे ज्यादा इस वक्त चर्चा में है। सवाल इसलिए चर्चा में है क्योंकि लगातार मुकेश सहनी के बयानों से इस बात का अंदेशा लगाया जा रहा है। लोग मान रहे हैं कि मुकेश सहनी या तो इस्तीफा दे देंगे या फिर उनको सरकार से बर्खास्त किया जा सकता है। लेकिन इन सबके पीछे की इनसाइड स्टोरी क्या है, लेकर के हाजिर हुए। अब आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में लेके चलते हैं। याद कीजिए, साल 2020 बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले का वक्त, तेजस्वी यादव के मंच पर मुकेश सहनी और अचानक से मुकेश सहनी का विद्रोह, ये कहते हुए कि एक निषाद के बेटे के पीठ में खंजर भोंका गया। और उसके बाद मुकेश सहनी ने खुद को महागठबंधन से न सिर्फ अलग किया बल्कि एक बार फिर से अपनी शुरुआत एनडीए के साथ कर ली और बीजेपी ने अपने हिस्से की सीटें उनको दी और उन सीटों पर वो चुनाव लड़ करके उनकी पार्टी ने चुनाव लड़ा, खुद भी चुनाव लड़े। हालांकि उनको कामयाबी नहीं मिली, लेकिन उनकी पार्टी ने कुल 4 सीटों पर जीत हासिल की। 4 सीटों की वजह से बिहार की जो मौजूदा सरकार है वो इस वक्त जो है कहें कि उस आंकड़े को छू पा रही है जिस आंकड़े की वजह से बिहार में नीतीश कुमार की अगुवाई में सरकार है। और यही बात तो मुकेश सहनी कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि वोटरों के बीच में या लोगों से कि आपने निषाद की बेटी को इतनी ताकत दी है कि आपकी ताकत की वजह से बिहार में जो है सरकार में हम हैं और आपके हक की बात कर रहे हैं। मुकेश सहनी मांग क्या रहे हैं? दरअसल मुकेश सहनी का एक सूत्रीय एजेंडा है। एजेंडा ये है जो निषाद समाज है उनको उसको आरक्षण मिलना चाहिए, उसके हक और हुक की जो है वो बात होनी चाहिए। लेकिन इसके पीछे भी कुछ कहानी है। मुकेश सहनी जैसे जब उत्तर प्रदेश पहुंचे तो वहां पर इनकी जाति, जिस जाति से मुकेश सहनी मल्लाह जाति से आते हैं, उसका वोट बैंक बहुत बड़ा है। कई सीटें ऐसी हैं जहां पर सीधा असर रखता है और ऐसी सीटों की संख्या 100 के आसपास में। 10 मार्च को इन सीटों पर चुनाव संपन्न होने के साथ ही चुनावी नतीजे आएंगे और उसके साथ ही इस बात का इंतजार होगा कि आखिर क्या होने वाला है। क्या मुकेश सहनी अगर वहां पे कामयाब होते हैं तो मुकेश सहनी को क्या वहां पर उस ताकत के दम पर अपनी बात को और मुखर तरीके से रख पाएंगे, या फिर ऐसा होने वाला है कि मुकेश सहनी अगर वहां पर कामयाब नहीं होते हैं तो क्या बिहार में कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ेगा उनको। बीजेपी से उनकी जो तलखियां हैं वो इसलिए भी पच नहीं रही हैं क्योंकि मुकेश सहनी जिस वोट बैंक की बात करते हैं उस वोट बैंक पर बिहार में बीजेपी अपना दावा ठोकती रही है। मुकेश सहनी ने बेहद कम वक्त में न सिर्फ उस वोट बैंक के नेता के तौर पर खुद को स्थापित किया बल्कि उनकी हक की बात को लेकर के लगातार कार्यक्रम करते रहे हैं। उत्तर प्रदेश का पूरा चुनाव ही देखिए ना, उस पूरे चुनाव में मुकेश सहनी जिन 58 सीटों पर चुनाव लड़ते हुए नजर आए हैं उन सभी सीटों पर मुकेश सहनी जो हैं उन्होंने एक ही बात की है कि अगर मेरी ताकत बढ़ेगी तो आपके हक की बात करेंगे। और इसमें कोई गलत बात भी नहीं है। हर नेता जो जिस समाज जाति से आता है उस जाति समाज की बात करता है और उसी के दम पर वो स्थापित होता है। अब बिहार में नीतीश कुमार को देखिए, कोयरी कुशवाहा वोट बैंक के हिसाब से अपनी बात करते हैं। अगर आप बात करिए आरजेडी की तो एमवाई के वाई पे फोकस करते हैं, एम को फोकस करते हैं। बीजेपी जो पिछड़ा समाज है, जो सवर्ण समाज है, उसके वोट बैंक की बात करता है। तो सब बात कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। मुकेश सहनी बात करें तो फिर दिक्कत क्यों है? दिक्कत के पीछे की तस्वीर ये है कि मुकेश सहनी अगर उत्तर प्रदेश में बस वोट काटने में भी कामयाब होते हैं तो इसका बड़ा असर बीजेपी को होगा, क्योंकि जिसका वोट वो काट रहे हैं वो बीजेपी है। शायद यही वजह है कि जब मुकेश सहनी पहुंचे थे जब पहली बार उत्तर प्रदेश, तो वहां पर उनको एयरपोर्ट पर ही नजरबंद कर दिया गया था। जाहिर तौर पर वहां से उनको वापस लौटना पड़ा, लेकिन मुकेश सहनी ने अपनी हिम्मत नहीं छोड़ी और अपनी प्रत्याशी मैदान में उतारे। लगातार गठबंधन में शामिल होने की बात कह रहे थे लेकिन किसी ने भाव नहीं दिया उनको। लेकिन बावजूद उसके मुकेश सहनी ने अपनी ताकत दिखाई। उनके कार्यक्रमों में हो रही भीड़, जिस तरीके से जनसभाओं में लोग जमा हो रहे थे, उसका एक बड़ा मैसेज उत्तर प्रदेश के साथ साथ बिहार में भी गया। लेकिन बीजेपी को ये सब पच नहीं रहा है। जानकार यही कहते हैं। जानकार मानते हैं कि अगर मुकेश सहनी ने अपनी इमेज को और आगे बड़ा कर दिया तो बीजेपी के लिए मुश्किल हो सकती है और बिहार जैसे राज्य में, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में एक बड़ा वोट बैंक जो है उनका साथ छोड़ सकता है, क्योंकि उनकी अपने समाज का एक नेता उनको मिलने वाला है। जाहिर तौर पर इन तमाम खबरों के पीछे में मुकेश सहनी ने उस वक्त सबको चौंका दिया जब मुकेश सहनी की तलखियां या फिर मुकेश सहनी के रिश्ते खराब चल रहे हैं, इस तरह की अफवाह या बात उड़ाई जा रही थी। तब मुकेश सहनी ने उत्तर प्रदेश में जदयू के एक प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार कर दिया। जदयू वहां पर कुल 28 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और उन सीटों में से एक सीट पर मुकेश सहनी पहुंचे और सूत्र तो ये बताते हैं कि ये पहुंचे नीतीश कुमार के कहने पर। नीतीश कुमार ये नहीं चाहते हैं कि मुकेश सहनी सरकार से बाहर हो,
क्योंकि उनके बाहर होने के साथ ही नीतीश कुमार की सरकार न सिर्फ संकट में आ जाएगी, बल्कि उसका बड़ा असर होगा, और बड़ा असर ये होगा कि बीजेपी अपने आप को स्ट्रांग करने की कोशिश करेगी, जो नीतीश कुमार के लिए चिंता वाली बात होगी। अब मुकेश सहनी, ना जो हमारी जानकारी है, जो जानकार कहते हैं उसके हिसाब से ना मुकेश सहनी इस्तीफा देने वाले हैं, ना उनको कोई बर्खास्त करेगा। ये मजबूरी है बिहार के एनडीए की कि मुकेश सहनी को फिलहाल साथ लेके चला जाए। उत्तर प्रदेश के चुनावी नतीजों के बाद बहुत चीज़ें स्पष्ट होंगी, बहुत सारी चीज़ें साफ होंगी कि आने वाले वक्त में मुकेश सहनी का रुख क्या होने वाला है, वो किस तरीके से अपनी बात को आगे करेंगे। लेकिन वो हमेशा इस बात को कहते रहे हैं कि उनके लिए मंत्री की कुर्सी कोई महत्व नहीं रखता है, क्योंकि वो अपने समाज की बात करने के लिए आए हैं। वो मंत्री बन करके सुख सुविधाओं का उपभोग करने नहीं आए हैं। और शायद यही वजह है कि मुकेश सहनी का हर गुजरते वक्त के साथ जो ऑरा है वो बढ़ता जा रहा है, और वो अपने समाज के बड़े नेता के तौर पर स्थापित हो रहे हैं। बिहार की ही बात करें तो बिहार में निषाद समाज के सांसद हैं, निषाद के कई बड़े नेता हैं, और उनको अब इस बात का डर सता रहा है, क्योंकि सब बीजेपी से आते हैं। उनको डर इस बात का है कि मुकेश सहनी के बढ़ते कद की वजह से उनका कद घट जाएगा, और आने वाले वक्त में उनके लिए मौके कम होंगे। बिहार में बड़ी संख्या है, उत्तर प्रदेश में संख्या है, और देश के हर राज्य में संख्या है, क्योंकि मल्लाह जाति देश के हर राज्य के अंदर में है, उसका अनुपात ज़्यादा या कम है। जाहिर तौर पर मुकेश सहनी के पीछे की जो खबर है बताने का मकसद ये है कि मुकेश सहनी अगर इस्तीफा देने के सोचते हैं तो नीतीश कुमार लेंगे नहीं, और अगर नीतीश कुमार की सरकार से उनको बर्खास्त किया जाता है तो ये नीतीश कुमार होने नहीं देंगे, क्योंकि इसमें न सिर्फ फायदा मुकेश सहनी का है बल्कि ये फायदा जदयू का भी है। और यहाँ पर अगर इन दोनों में किसी तरीके की कहें कि स्थिति ऐसी बनती है कि मुकेश सहनी को इस्तीफा देना पड़े, या ऐसी स्थिति बनाई जाए कि उनको बर्खास्त किया जाए, तो इसमें फ़ायदा बीजेपी ले सकती है, जो कि नीतीश कुमार कभी नहीं चाहेंगे। बिहार की राजनीति जो है वो फिलहाल 4 बड़े चेहरों पर चल रही है। उसमें जीतन राम मांझी, मुकेश सहनी, नीतीश कुमार की अगुवाई वाली जदयू और बीजेपी में है, क्योंकि ये चारों के मिलने से ही एनडीए बनता है, और इसी एनडीए के बनने की वजह से बिहार में तेजस्वी यादव सत्ता से बाहर है। अगर मुकेश सहनी और मांझी साथ छोड़ देते हैं तो तेजस्वी के लिए मौका आ जाएगा, और बीजेपी ये कतई नहीं चाहेगी। ऐसे में तमाम तरह की जो खबरें चल रही हैं कि मुकेश सहनी का इस्तीफा होने वाला है, उनको हटाया जा सकता है, इन चीज़ों पर कोई बहुत दम नज़र नहीं आता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्या मुकेश सहनी की ताकत बढ़ रही है, और अगर बढ़ रही है तो कहाँ और क्या उनको और करना चाहिए, इस पर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।